मेरे पास एक कमेंट आया था बच्चों का। जब मैं आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस की एग्जामिनेशन की डिटेल एनालिसिस जब मैंने लिया था ना, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिले थे। मैम पेपर बहुत टफ था, आउट ऑफ द बॉक्स पेपर आए, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिया, इस लेवल का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये वो बाकी वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे कमेंट आए। बट एक कमेंट ने ना मतलब मैं पूरा तरीके से जो है स्टक कर दिया कि अगर इस लेवल का क्वेश्चन आना था, इस तरीके का क्वेश्चन आना था, तो मैंने मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस लेकर ना बहुत गलती कर लिया। फिर सोचने में मजबूर किया कि ऐसा क्या क्वेश्चंस आ गया, ऐसा किस लेवल का क्वेश्चंस पूछ लिया इन लोगों ने इस बार कि बच्चे इस टाइप के कमेंट को मतलब बता रहे, मतलब इस तरीके से बातें जो है अपने रख रहे। मुझे भी मतलब अपने दोस्तों ने भी दिया है, ठीक है, तो उनके थ्रू भी पता चला कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि आपके यूजीसी नेट ने ऐसा पूछा कि असिस्टेंट प्रोफेसर टाइप के लेवल जो है वो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से भी डिस्कस करे, अपनी कलीग से भी डिस्कस करे, खुद भी सोचा, खुद भी एनालाइज किया, ठीक है। मैंने इवन उस दिन जब आपके एनालिसिस किया था तब ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस जो है, ऑलमोस्ट भी नहीं मतलब एग्जैक्ट 70 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया था बोर्ड पे, ठीक है। उसके बाद मेरे को और क्वेश्चंस मिलते गए, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखकर ना मुझे बस एक चीज लगा उसमें कि जिस तरीके का क्वेश्चन पूछा ना, पहले क्या है हम यूज टू हो गए कि आपके हर एक यूनिट से ना क्वेश्चंस आते ही आते थे कि यूनिट नंबर 1 से इतने क्वेश्चंस, यूनिट नंबर 2 से इतने क्वेश्चंस, 3 4 5 सो एंड सो यूनिट्स जो है आपके उसमें से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये कंफर्म हो गया था, हो गया था, इसीलिए हम इन चीज़ों से यूज टू हो गए। बट अभी नॉट फ्रॉम नाउ बट आपके जून वाले अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि आपके फैक्चुअल के पोर्शन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पूछा जा रहा है। और सिर्फ फैक्चुअल ही नहीं, आईआर और आईएफपी का जो यूनिट है ना उससे भी क्वेश्चन जो है वो भरपूर आ रहा है, ठीक है। और इस बार वाला जो पैटर्न है ना, उसमें पैटर्न में तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला, क्योंकि आपके असर्शन रीजन आ रहा है, आपके मैच द कॉलम आ रहा है, आपका जो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शंस आ रहा है। पैटर्न में तो कोई चेंजेस नहीं है, जैसे था वैसे की वैसे पैटर्न है। बट आप लोगों के क्वेश्चन पूछने का जो स्टाइल है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिले। उसमें क्या देखने को मिले, जैसे यूपीएससी आपके क्वेश्चन सेट करते हैं ना कि इंडियन पॉलिटी का मेजर बैकग्राउंड, इंडियन पॉलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ आपके आईआर और आईएफपी पे फोकस किया हुआ, और इन चीजों पर भी क्या, आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी, और करंट सिनेरियो जो है उसके ऊपर भी बेस क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है। बट आप लोगों के मतलब बहुत हैरानी की बात है ये एनटीए के तरफ से भी कि यूनिट नंबर 1 जैसे यूनिट जो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए एक बेस यूनिट है, आपके पॉलिटिकल थ्योरी, उनसे कोई भी ऐसे सवाल देखने को नहीं मिला। एक मतलब एक ही सवाल देखने को मिला, वो भी किताब का नाम पूछ लिया, बुक आपके मल्टीकल्चरलिज्म के, बीकू पारिक के बुक रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म किताब जो है बस वही पूछा। तो और उस ये तो छोड़ो, यूनिट नंबर 2 जो आपके थॉट है, चाहे वो वेस्टर्न थॉट हो, चाहे वो आपके यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो, उनमें से बस दो दो क्वेश्चंस पूछ लिया, बस बात खत्म। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से भी उतना क्वेश्चंस देखने को नहीं मिला। तो मतलब ये क्या बोल सकते हैं हम। और सबसे हैरानी की बात, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो मतलब ऐसा सवाल ही नहीं आया। तो इसमें हम जो है किस चीज पर फोकस करना चाहिए, हमें जो है ना, बहुत सारे बच्चे इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि मैम ऐसे क्वेश्चन आया, डेट ही डेट पूछा, हिस्ट्री का क्वेश्चन लगा, जीके का क्वेश्चन लगा। बट अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ही देखकर चले ना, तो हमें भी तैयारी उस तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम मतलब जिस लेवल का क्वेश्चन आए, जो भी क्वेश्चन आए, उसका तैयारी जो है हमें भरपूर रखनी चाहिए। क्योंकि क्या है फायदा, एनटीए ले जाएंगे, बच्चे का सिलेक्शन नंबर जो है कम हो जाएगा। बट नुकसान किसका हो रहा है, आप स्टूडेंट्स लोगों का हो रहा है। क्योंकि आप लोग हर 6 महीने इंतजार करते हो इस उम्मीद पे कि इस बार मेरा नेट निकलेगा, इस बार मेरा जीआरएफ निकलेगा। और अगर इसी तरीके का जो है एनटीए के ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप फिर इस चीज़ पे गुस्सा ही उतारते रहोगे, या फिर मुझे इसके लिए जो है खड़े होना है, मुझे इसके लिए रिवॉल्यूशन लानी है, इन चीज़ पर आप अपने
टाइम को वेस्ट करते रहोगे तो प्रिपरेशन का टाइम जो है वो कब आपको जो है मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर थोड़ा बहुत सोचिए, क्योंकि ऐसे आपके जब मैंने क्वेश्चन एनालाइज किया ना तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप कर सकते थे। इट्स नॉट लाइक कि आपके रीच पे नहीं थे। मैंने ये भी कमेंट देखा है 60 to 70 क्वेश्चंस ऐसे थे कि अगर आपने इवन यूट्यूब का भी कोई मैराथन देख लिया, यूट्यूब में कोई टीचर पढ़ा रहे उनको फॉलो कर लिया, तो उन सारे 60 70 क्वेश्चन आपके रीचेबल थे। ये भी कमेंट्स देखने को मिला, ये मैं नहीं कह रही हूँ, बच्चे ही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, आप उन 40 30 क्वेश्चंस जो कि आउट ऑफ द बॉक्स आया है, ठीक है, या फिर वो तो पता चलेगा जब आप लोगों के जो है क्वेश्चंस रिलीज होंगे, आंसर किए आएंगे तब पता चलेगा। तो इस टाइम पर हमें भी आइडिया लगेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है। बट जितना सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे बच्चों ने लेवल डिफिकल्ट कर दिया, कट ऑफ इतने हाई नहीं जाएंगे इस बार, कट ऑफ लो जाएंगे, ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट है। अब मतलब अब तो ऐसा लग रहा है पता नहीं फालतू में ये चीजें खींचे जा रहे खींचे जा रहे खींचे जा रहे, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स का काम क्या है, स्टूडेंट्स का काम है पढ़ना, अपने टाइम यूटिलाइजेशन सही तरीके से करना। ठीक है, और उसके बाद जो है जो वो टारगेट सेट कर रखा है ना अपने लिए कि मुझे इसको इस एग्जाम को निकालना है, तो उन चीज पर फोकस करना आप लोग के जाएंगे। हाँ, ऑब्वियसली डिस्कशंस, आपके गुड डिस्कशंस, हेल्दी डिस्कशंस, इट्स वेरी गुड। ठीक है, बट इन चीजों पर अपना जो है पूरा जी जान लगाकर आप इधर भी कमेंट कर रहे हो, उधर भी कमेंट कर रहे हो, ये बोल रहे हो, वो बोल रहे हो, इन चीजों में टाइम वेस्ट करना मुझे तो फालतू लगता है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ना। मैंने अपने स्टूडेंट्स लाइफ में नहीं की, ठीक है, ये चीजें ना। मैंने अपनी ये जो जर्नी है एज एन एडुकेटर इन जीआरएफ अड्डा, इस फेज में भी ना मैंने खुद किया है, ना अपने स्टूडेंट्स को मैंने इन चीजों के ऊपर सपोर्ट करने के लिए नहीं बोला। ठीक है, बहुत सारे बोलते होंगे ऐसे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आपके लिए ये कर रहे वो कर रहे, दावे, क्या गारंटी है कि उसके ये करने से कोई बदलाव आ जाएगा। माना कि आप लोग राजनीति जो है पढ़ते हो, राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हर एक चीज में आप पॉलिटिक्स को घुसाओगे। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी कंट्री, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप कुछ भी बकवास करोगे, है ना। तो इसीलिए स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स की तरह रहिए। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ अगर एनटीए ने इस लेवल का क्वेश्चंस पूछा गया है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि आपके सिर्फ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछने से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल जो है वो डिसाइड हो रहा है ना, तो वो बहुत गलत बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे आप बच्चों को पढ़ाओगे, कॉलेज लेवल के बच्चों को, मास्टर्स लेवल के बच्चों को पढ़ाओगे, और वहां पर भी क्या ये फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चंस आप लोगों के काम आएंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता। क्या आप लोगों को भी यही सेम चीज जो है फील होता है? फील होता है तो कमेंट में जरूर लिख कर बताना। और एक और बात मेरे दिमाग पे, एक प्रश्न एक और आया कि जैसे बोलते हैं ना, बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया, बाहर से क्वेश्चन पूछ लिया, इसका सिनेट उसका सिनेट। जब आपके पिछली अटेम्प्ट में, जून वाला अटेम्प्ट में, ये जो इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे मेलोनी, इंडिया और इटली के बीच में बहुत सारे अच्छे रिलेशंस चल रहे थे, तो उनके पार्टी का नाम पूछ लिया गया, ब्रदर्स ऑफ इटली। तब तो आपने कोई सवाल उठाए नहीं कि इटली से को क्यों क्वेश्चंस पूछा, हमने तो, हमारे सिलेबस में तो नहीं है। वो तो करंट बेसिस पे पूछा गया। बट इस बार जब आपके बाहर से, जैसे कि आपके फ्रांस के हो, आपके ऑस्ट्रेलिया के हो, यूके बेस्ड क्वेश्चन जब पूछा जा रहा है, तब आप सवाल उठा रहे हो। ठीक है, तो मैं मतलब इतना नहीं बोलना चाहती कि मतलब 3 4 सवाल, या फिर आप मान लो 30 सवाल भी ऐसे पूछ लिया ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको 150 में से 150 लेकर नहीं आना एग्जाम में, वो तो डालेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चंस अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, वो सभी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, कुछ बच्चों को ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए दिमाग को थोड़ा शांत रखो, थोड़ा जो है अपने आप को ऐसे रखो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा आंसर गलत है इस क्वेश्चंस में तो दूसरों का भी गलत होगा,
ठीक है, क्योंकि अगर आप दावे के साथ बोल रहे हो कि सिलेबस में नहीं है, सिलेबस के बाहर से पूछा जा रहा है, तो हर किसी का गलत होगा, क्योंकि हर किसी ने पढ़ा नहीं होगा। बट जिन्होंने पढ़ा है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, या फिर जिन्होंने यूपीएससी के बेसिस पे प्रिपरेशन किया होगा, उनके लिए भी ये हो सकता है कि उनके लिए आसान लगते हो, इसीलिए वो बोले कि हमारा तो पेपर अच्छा गया, पेपर में आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगे। तो ये सारे कंपैरिजंस तो चलते रहेंगे। आपके लिए क्या करना है, स्टे फोकस और अपने प्रिपरेशंस के साथ जो है जुड़ जानी चाहिए। और लास्ट में ना मैं तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, ना मैं हारना चाहती हूँ, ना मैं आप लोगों को हारते हुए देख सकती हूँ। तो इसलिए मैं तो आप लोगों के लिए जमकर क्लासेस शुरू करने जा रही हूँ 10 तारीख से। तो इसीलिए आप लोगों को अगर मेरे साथ ज्वाइन करना है पॉलिटिकल साइंस कोर्स के पूरा डिटेल सिलेबस पढ़ने के लिए, तो आप लोग बिल्कुल मेरे साथ जुड़ सकते हैं। या फिर आपको लगता है कि कोई और एडुकेटर्स के साथ आपको पढ़ना है, तो बिल्कुल उनके साथ भी जा सकते हैं। और एज अ पॉलिटिकल साइंस डिस्कोर्स हम एक ऐसे फ्रेटर्निटी बनाए पॉलिटिकल साइंस के लिए, जो पॉलिटिकल साइंस को और ज़्यादा अपलिफ्ट करे, ना कि उनको डिसग्रेस करे। और इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी आप लोगों के जो है बातें भी, आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट करके बताना। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।